मूल निवासी अपने दुर्दशा के खुद जिम्मेदार हैं। जो स्थिति उनकी हुई पहले और जो अब हो रही है, इन सभी दुर्दशा के जिम्मेदार मूल निवासी खुद हैं। सिर्फ ब्राह्मणों के ऊपर ठिकरा फोड़ देने से यह समाधान नहीं होने वाला है। इसे समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में गलती हुई कहाँ थी और गलती हो कहाँ रही है। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप पूरी तरीके से भारत में घटित होने वाली वह घटना जिससे सभी मूल निवासी पाखंडवादियों के जाल में फंस जाते हैं, आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। निवेदन है, जो भी मित्र इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाया करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी को कहते हैं ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ना। हर समस्या के लिए सामने वाले पर ठीकरा फोड़ना क्या समस्या का समाधान है? नहीं है ना। आज कमोवेश सभी समस्याओं का ठीकरा ब्राह्मणवादी व्यवस्था के निर्माता सामंती जाति पर फोड़ दी जाती है, जो कि उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। यह पूरी बात नहीं है और यह पूरी सच्चाई भी नहीं है। सच्चाई इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आप समझ जाएंगे। सोचने वाली बात है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था आपका खून चूसने आपके पास आता है, या आप ही अपना शोषण करवाने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शरण में चले जाते हैं। जरा गौर करिएगा, ब्राह्मणवादी व्यवस्था कभी भी मूल निवासियों का खून चूसने उनके पास नहीं जाता है, बल्कि आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा है कि मूल निवासी खुद अपना खून चुसवाने ब्राह्मणवादी व्यवस्था की शरण में जाते हैं। इस पर विचार करने की जरूरत है। मुझे याद है कि आज से लगभग 40-50 वर्ष पूर्व गरीब और पिछड़े समुदाय में ब्राह्मणवाद का समावेश न के बराबर था, या लगभग नहीं था। याद रखिएगा मैंने क्या बोला। 40-50 वर्ष पूर्व गरीब और पिछड़े समुदाय में ब्राह्मणवाद का समावेश नहीं के बराबर था। लेकिन आज़ादी के बाद जैसे जैसे उनकी गरीबी दूर हो रही है, वैसे वैसे उनके घरों में ब्राह्मणवाद का बुलावा हो रहा है। समझिए इस बात को। वह मूल निवासी जिस समय उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था और जब वह गरीबी की हालत से गुजर रहे थे, तो उनके पास ब्राह्मण भी नहीं जाते थे। लेकिन जैसे जैसे इन मूल निवासियों के पास थोड़ा धन होने लगा है, यह धन होते ही अपने उद्देश्य से भटक जा रहे हैं और ब्राह्मणों के चरणों में जा गिरते हैं, या उनको अपने घर पर बुलाकर उनके चरणों में गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं। कड़वा है पर सच है, और इस सच को अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो यूं ही मूल निवासियों का शोषण क्रमबद्ध और लगातार आगे भी होता रहेगा। याद रखें कि 9वीं 10वीं शताब्दी बाद धूर्तों ने अपनी प्रमुखता को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने हेतु ब्राह्मणवादी संस्कृति का निर्माण किया था, और समाज में सिर्फ समृद्ध रहा समूह परिवार को चने के झाड़ पर चढ़ाते हुए अपनी व्यवस्था में अपने से नीचे दूसरे और तीसरे पायदान पर रखा था, और उसकी व्यवस्था में जो कामगार समूह था उसे चौथे पायदान पर रखा था। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सक्षम वर्ग हो या कामगार वर्ग हो, अगर वह स्वयं से चलकर ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जाएगा, तभी न उसका वर्गीकरण 2 या 3 या चौथे स्थान पर होगा। अन्यथा ब्राह्मणवादी व्यवस्था से बाहर रहने वाले समूह जैसे सिख और बौद्ध का वर्गीकरण वह कैसे कर सकता है? मैं मूल निवासियों से पूछना चाहूँगा कि क्यों रोना रोते हो खुद को शूद्र होने का?
जब तुम उनकी व्यवस्था, उनकी तौर तरीके, उनके बनाए हुए रीति रिवाज और उनके सिस्टम से चलोगे तो जाहिर सी बात है कि वो तुमको सबसे निचली श्रेणी में ही रखेंगे। क्यों वो सिखों को निचली श्रेणी में नहीं रखेंगे? क्यों वो बौद्धों के ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं है? तुम व्यवस्था को मानते क्यों हो? तुम उनकी व्यवस्था में अपने आप को फिट क्यों करते हो? लात मार दो ऐसी व्यवस्था को जो तुमको नीच साबित करता है, तुमको सबसे निचली श्रेणी में रखता है। ब्राह्मणवादी शक्ति तो कहती है कि मेरे व्यवस्था में जो चल कर आएगा उसका वर्गीकरण मेरे मनुविधान अनुसार ही होगा। सच है, यह तो कोई भी कहेगा कि अगर आप किसी के घर में जाकर बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी व्यवस्था ही लागू होगी, तो आप उसके घर में जाते ही क्यों हैं? आगे सुनिए, अन्यथा किसी को मैंने अपनी व्यवस्था में आने का निमंत्रण थोड़े ही दिया है। चलिए इसको समझाता हूँ। ब्राह्मणवादी शक्ति तो कहती है कि मेरे व्यवस्था में जो चल कर आएगा उसका वर्गीकरण मेरे मनुविधान अनुसार ही होगा, अन्यथा किसी को मैंने अपनी व्यवस्था में आने का निमंत्रण थोड़े ही दिया है। अब देखिए यहाँ पर यह कहते हैं कि हमने निमंत्रण थोड़े ही दिया है, और भारत के मूल निवासी जाकर खुद अपना मटिया पलीत करवाने के लिए यदि तैयार हैं तो इनकी दुर्दशा यूं ही आगे भी सदियों तक होती रहेगी। कैसे इन पाखंडियों ने एक नए धर्म का निर्माण किया, कैसे इन व्यवस्थाओं का निर्माण किया, कैसे बुद्ध धर्म से उन विरासतों को परिवर्तित करके बदल के एक नया धर्म बना दिया जिसमें मूल निवासियों का शोषण करना उनका प्रमुख कार्य था। अगर यह समझना चाहते हैं विस्तृत तरीके से तो स्क्रीन पर एक थंबनेल लगा दिया गया है, यह थंबनेल वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। आप समझ पाएंगे कि इनका उद्देश्य क्या था और किस तरीके से इन्होंने इस नए नवेले धर्म को बनाया। तो जो थंबनेल स्क्रीन पर लगा हुआ है, इस थंबनेल वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। अब आप स्वयं से सोचें, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को गले आपने लगाया है तो फिर दोषी उसका व्यवस्थापक कैसे? दोषी आप और आपका समाज, आपका परिवार खुद है। दूसरों पर ठीकरा फोड़ना छोड़ दीजिए। यदि आप उनकी व्यवस्था में खुद को फिट नहीं करवाने जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप उनकी व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर नहीं रखे जाएंगे। तो आप के पूर्वज बौद्ध थे, आपको बौद्ध होने में या बौद्ध बने रहने में क्या शर्म आती है? जिस बौद्ध धर्म में ना कोई जाति है और ना ही कोई ऊंच नीच का भेदभाव है। आप बौद्ध हैं तो सिर्फ बौद्ध हैं। मेरे मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि निरंतर हम इसी तरीके से मूल निवासियों के लिए भारत को बुद्धमय बनाने के लिए कंटेंट बनाते रहें तो निवेदन है डोनेशन जरूर करें। स्कैनर स्क्रीन पर लगा दिया गया है, स्कैन करके डोनेशन जरूर करें। और जो हमारा दूसरा चैनल है सिहॉक, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उस चैनल पर बहुत सारे तौर तरीके बताए जाते हैं जिससे आप आर्थिक तौर पे मजबूत हो सकते हैं। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके उस चैनल पर पहुंच जाएं और उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।